कवि संवत 2493 श्रावण सुद 13 गुरुवार तारीख 17/8/67 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં નિર્જરાધિકારના શ્લોક 158, 159 અને 160 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સમયસાર શાસ્ત્રના સંઘ પ્રવચન નંબર 310. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. સમયસાર निर्जराधिकार 159 कलश है. कलश धर्मी को मरण का भय नहीं होता है. समझ में आया? धर्मी इसको कहते हैं कि अपना सुख स्वरूप का साधन करते हैं. सुख दुख का साधन है. कमाना खाना पीना में બધા दुख का साधन है. हैं? क्या हीरा भाई जो आज तुम बापा कहता जैसे कि हमें आ બધા दुख में હોય પછી કે ઉભા રહેવાનું સ્થાન નથી અમારે એમ કે तो कैसे भाई तेरे सुखी होना हो तो सुख की दशा में क्या तेरे होता है? सुखी होना कहो, धर्मी होना कहो, स्वतंत्र होना कहो, तो ये की बात है. समझ में आया? निर्जरा करने वाला कहो, सुखी होने वाला कहो, धर्मी कहो, सब एक ही बात है. जहाँ सुखी होना है ત્યાં क्षणे क्षणे अपना शुद्ध स्वभाव की सत्ता का आश्रय है. समझ में आया? जिसमें दुख नहीं, जिसमें पर वस्तु नहीं. वो तो पर वस्तु नहीं અને दुख नहीं એટલે आश्रम नहीं. दुख नहीं એટલે आश्रम नहीं. तो उसको अपना आश्रव और पर वस्तु अपना मानते हैं, वो दुखी है. समझ में आया? पुण्य पाप का भाव उसमें ठीक है, अपना मानते हैं. कोई प्राणी अनादि से दुखी होकर दुख में प्राण छोड़ते हैं. मरणाधिकार ने दुख में प्राण छोड़ते हैं. धर्मी को सुख की शांति में प्राण छूट जाता है, ऐसे कहते हैं. थोड़े से. समझ में आया? धर्मी इसको कहते हैं कि अपना स्वभाव में विकार नहीं, संयोग नहीं, अथवा विकार शब्द संयोग से उत्पन्न हुआ आगंतुक पुण्य पाप का भाव मेरी चीज में नहीं. मेरी चीज में तो ज्ञान और आनंद है. ऐसी अपना स्वरूप का जिसको अंतर स्वीकार हुआ है और विकार और पर का अस्वीकार जहाँ है. समझ में आया? जहाँ धर्म दृष्टि है जहाँ निर्जरा होती है, हम कहते हैं. समझ में आया? तो कहते हैं कि धर्मी जीव को अपना सत्ता चैतन प्राण शुद्ध ध्रुव त्रिकाल है. उसका कभी मृत्यु नाश होता नहीं, तो उसको मरण का भय है. देह छूटने वाला हो तो प्राण नाशवान संयोगी है, स्थिति आया है, स्थिति चले जाएगा. उसका भय ज्ञानी को होता. समझ में आया? वो बात कहते हैं. देखो
59 100 प्राणोच्छेदन उदाहरन्ति मरणं प्राणाखिलाशात्मनो ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोचिद्यते जातुचित् तस्य यतो मरणं न किञ्चनं भवेत् तद्विकुतो ज्ञानिनो निशङ्कं सततं स्वयं च सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। समझ में आया? सम्यक दृष्टि की बात करते हैं। सम्यक दृष्टि कोई निर्जरा होती, जिसकी दृष्टि में विकार मेरा है उसको क्या छोड़ना, उसकी निर्जरा क्या, वो तो आत्मा का अभाव दृष्टि में है, वो छोड़ा है उसके तो है? उसको आत्मा की निर्जरा वही आत्मा छोड़ा है। जिसने विकार परिणाम और संयोग अपना माना है उसको अपना स्वभाव छोड़ दिया है, और जिसने अपना स्वभाव शुद्ध चैतन्य मूर्ति ऐसा स्वीकार ने स्वीकार आदर किया, उसने विकार ने पर संयोग छोड़ दिया है दृष्टि में से। समझ में आया? कहते हैं कि प्राणों को नाश को मरण लोग कहते हैं। 5 इंद्रियां हैं, आकांक्षा ये लोकज कैसे न धर्मी ने क्या थे 5 इंद्रियां, 5 इंद्री और श्वास और आयुष और 3 बौ, वो 8 तो जड़ है। 5 इंद्रियां कान आँख माटी है, जड़ है, ये अपने में है, अपना है, अपने कान से रहा है। तो हनुमान जी हमारे वकील ने लिया क्या मुश्किल क्या है? अपना है जड़, अजीब है, अजीब की पर्याय अजीब में होती है। अपने कान से रहते नहीं, अपने कान से जाते नहीं, अपनी रक्षा से उसमें रक्षा होती नहीं। तो 5 इंद्रियां और मन वचन ने चाहे बोल मन सिंह और श्वास आयुषी तो जड़ रस है, ठीक। और अपनी पर्याय में जो 5 इंद्रिया पूर्तो सूक्ष्म ज्ञान है और बल का वीर है, वो एक समय की अवस्था है, वो अपना त्रिकाली स्वरूप। समझ में आया? तो जहाँ 10 प्राण जड़ है और छूटने लायक नाम छूटा ही पड़ा है, अपना स्वभाव साथ उसको मिलान है नहीं तो पर वस्तु है, मिलान कहाँ से है? कब की बात होती है? वर्तमान क्या है ना, सब क्या है? ये कहते हैं भाई, धर्म दृष्टि करना वो महान पुरुषार्थ है, वो है संयोगे और विकार की दशा है, सत्ता है, उसको नहीं स्वीकार करना, और स्वीकार स्वभाव वर्तमान प्रकट नहीं उसको स्वीकार करना। समझ में आया? वो कहते हैं देखो, प्राणों का नाश मरण लोगों कहते हैं, क्या इंद्रियों छूट गई, मरण हो गया, ओ मरी गया, कौन मरे? शरीर छूटे तो छूटने लायक है तो छूटे, हमें मरण किसका हुआ? समझ में आया? निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान है, भगवान आत्मा का जीवन टिकना तो सत्ता, ज्ञान, आनंद, चेतना, ऐसा जो त्रिकाली स्वभाव है वो आत्मा का प्राण है। समझ में आया? वो जीत शक्ति पहले लिया है ना, जीत पहली शक्ति ने जीत शक्ति, भाव प्राण, जानंद स्वभाव, आनंद स्वभाव। जहाँ मेरा आनंद मेरे में है, मैं त्रिकाली आनंद प्राण सहित ही हूँ। धर्मी की दृष्टि में त्रिकाली आनंद प्राण सहित ही हूँ। मेरे में आनंद रहित है कि आनंद अल्प है, ऐसा है? हाँ।
समझ में आया? और मेरा ज्ञान प्राण भी अनादि शाश्वत है मेरे में। वो ज्ञान कोई पर से होता है, पर कोई लूट जाते हैं, ऐसा है? चैतन्य प्राण, आनंद प्राण, हुआ सत्ता प्राण, सुख प्राण अथवा चेतना प्राण ज्ञान है। वो एक भाग है चेतना मदर्शन ज्ञान है। ऐसा स्वभाव का जो भाव प्राण है वो तो शाश्वत है। उसमें कोई कमी आती है कि कोई उसको लूट जाए कि उसका नाश हो, ऐसा कभी होता नहीं। आत्मा के प्राण तो ज्ञान, ज्ञान शब्द वो सब लेना है। जानपणा ज्ञान में सब गुण आ जाता है ना ख्याल में, तो सब ज्ञान में प्राण गिनने में। मैं तो ज्ञान हूँ, जानने वाला मैं हूँ। मेरा हुआ पड़े में, होना पड़े में तो ज्ञान आनंद ही है। ये मेरा जीवन है, ये मेरा प्राण है, उससे मैं टकरा हूँ, जीवन में रहता हूँ। मेरा जीवन में आनंद में ज्ञान प्राण से मेरा जीवन है। एम धर्मी मानते समझ में आया? धर्म दृष्टि भाई अपूर्व है। ये कोई साधारण चीज नहीं। आखा चैतन्य भगवान एक समय में शाश्वत वस्तु परमानंद का पूर्ण प्रभु आत्मा है। ऐसा अंतर स्वीकार हुआ तो कहते हैं मेरा प्राण तो शाश्वत है। मेरा प्राण माटे कोई प्राण पर की सहाय मिले तो मैं टकूं, ऐसे है? मैं टिके टिकाऊ हूँ। देखो कहते हैं ये ज्ञान स्वयं में शाश्वत है, यूं कहते हैं। मेरा प्राण तो ज्ञान में आनंद है। समझ में आया? और स्वयं में शाश्वत होने से ये तो स्वयं ये अपने से नहीं, अपने से ही शाश्वत है। वो तो अपने से ही सत्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अपने टिकने वाला टिकाव है। उसका कदापि नाश नहीं होता। अजातु चेतनो कदापि वस्तु भगवान आत्मा धर्मी की दृष्टि में तो स्वभाव सत्ता त्रिकाल है, वो पड़ा है, तो उसका तो कभी नाश होता नहीं। समझ में आया? धर्म ऐसा तो बाहर से ऐसा क्रिया कांड भाग आदि करे, विकल्प करे, दृष्टि क्या रखे न हमारे धर्म हो। जहाँ स्वभाव की आखी खान है वो वस्तु की दृष्टि नहीं, वस्तु का आश्रय नहीं, वस्तु का प्रतीत नहीं, वस्तु का स्वभाव का अंतर में भरोसा नहीं। समझ में आया? और राग की क्रिया बाहर के भरोसा हमारा धर्म होता है। समझ में आया? भगवान आत्मा मेरा प्राण तो ज्ञान में आनंद है। दुनिया तो कहते हैं कोई लड़का हो मेरा प्राण से, हम नहीं कहता है मैं हयानो प्राण से दूरी नहीं है। पत्रो मारो पुकार करे मरी जाए, मैं भेगो मरी जाए सारे देश छूटे तो मरी जाए सारे, तो लाडवा खाई खानी काय બધું કરે પણ એને એવું લોકો દેહ છૂટે છે ને એ જાણે કે મરી ગયો એમ કે છે। એ કે છે ને લોક એને કે છે ને મરી ગયો, मरे कौन? चैतन्य भाव प्राण है, उसका भी चैतन्य भाव प्राण है, उसमें वो भी जीते हैं। समझ में आया? धर्मी अपना शाश्वत प्राण को ज्ञान ध्रुव चैतन्य स्वभाव को अपना मानकर अपना स्वरूप का जीवन में उसका टिकना वही मेरा जीवन है, दूसरा को जीवन। तो इसलिए आत्मा का मरण किंचित मात्र भी नहीं होता। देखो अंशे भी नहीं होता। कैसे अंशे? घात कहाँ से? वस्तु ध्रुव चैतन्य ध्रुव है, मैं घात कहाँ से आया? वो कहते हैं। समझ में आया? परिपूर्ण स्वभाव, ज्ञानी मूर्ति, आनंद स्वभाव। ऐसी दृष्टि में जो विषय ध्रुव आया उसका किंचित भी नाश होता, नाश न होता कहो, मरण नहीं होता कहो। समझ में आया? और तो ऐसा जानने वाले ज्ञानी को मरण का भय कहाँ से होता है? ऐसे जानने वाले को मरण का भय कहाँ से हो सकता है?
देखो मरण ऐसा धर्म नहीं गिरा, ऐसा ऐसा किया दया पाली समय के पोहा के, ऐसा धर्म है ही नहीं। समझ में आया? चौथा ने पांचवा में फिर होगा, धर्म में फिर है तीन काल में एक होय तीन काल में परमार्थ का पंथ, एक होय तीन काल में परमार्थ का पंथ कुछ दूसरा है। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ है, जो कहा वो मार्ग तीन काल में एक ही है। समझ में आया? कहते मरता होते वो कहते महाराज क्या वर्तमान में साधु ने श्रावक मरे ત્યારે टांगा तड़ पड़े और ऐसा ऐसा करते मरते समाधि मरण ऐसा होगा, ऐसा प्रश्न करते हैं। पंचमाराना साधु और पंचमाराना साधु मरते समझता हूँ, और विलस हो मरता અને समाधि मन हो के समाधि मन पंचमारा का ऐसा होता है देवलाल जी। पण वस्तु का भान विना बाय त्याग कर बैठा हो, दृष्टि मिथ्या है। अंदर शुभ भाव में धर्म मानते हैं, देह की क्रिया में कर सकता हूँ, मैं कुछ त्याग किया है, ऐसी दृष्टि तो मिथ्यात है। मिथ्यात में कहां से शांति आती है? પછી મરતા વખતે ભીસ પડે, પૂરા કરે પછી પાણી પીના ને ऐसा, પણ અંદર કલુષિત કલુષિત કલુષિત। समझ में आया? ये मरण नहीं, ये तो बाल मरण है, अज्ञान मरण है। चाहे तो साधु नग्न होकर मरे, दृष्टि जहाँ आत्मा शुद्ध चैतन भाव प्राण आनंद ऊपर दृष्टि नहीं, और राग का कर्ता और पर की क्रिया करता अथवा राग से मेरे में साधनों का स्वभाव की प्राप्ति होती है, ऐसी दृष्टि जहाँ पर ऊपर पड़ी है उसको तो मृत्यु अपने कलुषित ही होगा। समझ में आया? तो आनंद स्वरूप क्या है उसको तब तो दृष्टि नहीं है। आनंद भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु शाश्वत आनंद मूर्ति है, ऐसी जिसको प्रतीति अनुभव नहीं हुआ वो तो राग को अपनी प्रतीति मानते, राग में अपना अपना मानते हैं। समझ में आया? मृत्यु का देह ऐसा दृष्टि तो क्या है, 100 पर तो आई नहीं, 100 पर आने की जो रीत है उसको मानते नहीं। समझ में आया? अंदर में कोई पण रीति बाहर से कोई विकल्प से व्यवहार से धर्म होते हैं, व्यवहार करते करते होते हैं, तो वो तो बाहर से मानते, दृष्टि बाहर है उसकी, बहिरात्म दृष्टि है। समझ में आया? उसका शांति कहाँ से आई आती? भगवान आत्मा जहाँ नजर नाखने से शांति का सागर आत्मा है। समझ में आया? जहाँ अपना अतीन्द्रिय आनंद भरा है अंदर, ऐसी दृष्टि करने से धर्मी को शांति है। मरण का भय, कौन मरे कौन जीवे, त्रिकाल में जीवता हूँ, ऐसा ज्ञानी को भय कहाँ से? जो तो स्वयं अपने से निरंतर सतत अखंड धारावाही अपना आनंद को और अपना ज्ञायक भाव को निसंग बरतता हुआ, श्रद्धा में अपना स्वभाव में निसंग निर्भय निडर वर्ता हुआ, सहज ज्ञान का सदानुभव करता है। स्वाभाविक वस्तु जो ध्रुव है उसका ही पर्याय में अनुभव करता है। वो समझ में आया? बाबा इंद्रियादि प्राणों के नाश होने को लोग मरण कहते हैं। 5 इंद्री मन छूटी जाए तो मरी गयो, कौन मरे? समझ में आया? किंतु परमार्थ आत्मा के इंद्रियादि प्राण नहीं है। परमार्थ खरेखर देखो तो इंद्रियादि प्राण ही नहीं, श्वास ही नहीं, आयुष्य नहीं, अब बौल प्राण आदि मन वचन निमित्त रूप है, वो भी उसमें तो है ही नहीं। इसका तो ज्ञान प्राण है। समझ में आया? ज्ञान अविनाशी है, वस्तु तो नाश में नहीं, त्रिकाल ध्रुव है, उसका नाश नहीं होता। तो आत्मा को मरण नहीं है। ज्ञानी ऐसा जानते इसलिए उसे मरण का भय नहीं है। वह तो निसंग व्रतता अपना स्वभाव में निसंदेह स्वभाव शुद्ध आनंद है, ऐसी दृष्टि रखता अपना स्वभाव में वर्तता है, उसको मरण का भय है। देखो ज्ञानी का ऐसा मरण होता है। समझ में आया? हाँ, अरे भाई आकर ये लंबा क्रिया काम ऐसा कर, अंदर में विकल्प ना करे, भगवान 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 करवा दो भाई, भगवान भगवान कई विकल्प है। भगवान पास ले जाओ भाई, भगवान पास ले जाओ, प्रतिमा पास ले, मेरा समाधि मरण हो जाए,
यहाँ जाऊं से अंदर जाना है ना भगवान पास ले जाओ छल्ला मरण उसको शांति बाहर ऊपर दृश्य तो विकल्प रहा है यहाँ क्या भगवान पास चला मरण है समाधि समझ में आया जटल भाई सर हूँ मऊ पड़ी गई तो अपन के भगवान ना दर्शन करो पक्षी भारी करता और भगवान का दर्शन अंदर किया बिना से शांति कहाँ से आएगी समझ में आया કેટલા એમ કહું મૂળ શરીરનો ઉપાડીને મૂકેલા શું જોડેમાં નાખે તમને ભગવાન પાસે લયા ત્યાં દર્શન કર્યા દે છૂટી ગયો બહુ સમાધિ મારો ભૂલવાય નહીં સમજ में आया અને બેરારમાં મરણ હો ગયા ભારી મરણ બહુ સમાધિ हो गया બધા શેઠ છે બધા નોલન કે બીજા કા બહુ મરણ આવતું ભાઈ भगवान पाए गया बिना मरण शांति की होगा उन्होंने पाप राग ने पर वस्तु की रुचि छोड़कर अपना आनंद की रुचि का पोषण न करे तब लग उसको शांति और सुख मिलेगा भगवान पास जाए के समुद्र में जाए यहाँ क्या था आत्मा दुखी है ना वहाँ सब दुखी तो अपना राग से दुखी है ना पर के काम से क्या है आया કેટલા કે મને ગમે એવું ઉમેદવાર હોય ને શરીરમાં મને ગમે એવું હોય તો પણ ભગવાનના દર્શન કરવા દરો લઈ જવા ઉપાડી નહીં ઓ ભારી ધર્મી લાગે બહારના લક્ષ્ય જાણી મારું મરણ સુધરશે दृष्टिदार है आवाते हैं वो दूसरी बात विकल्प होता है ऐसा पर वो अंतर स्वरूप में मेरा शांति ने आनंद है ऐसा अनुभव दृष्टि के बिना उसका स्वभाव की समीप गई बिना कभी कहीं शांति न सुख है समझ में आया हाँ मरण बनने का खबर नहीं क्या काम है मृत्यु हो गए तो अपना स्वभाव संबंध है देह छूटे न छूटेगा काव क्या क्या वो पहले आ गया बात नहीं आ गया पहले निरपेक्ष गया भाई अच्छा निरपेक्ष पहले आ गया ध्यान नहीं रखते सम्यक दृष्टि मरण के कब होगा देह कब छूटेगा उससे भी अंत निरपेक्ष है काम क्या है वो तो सब भिन्न है मैं उनके ऊपर लग सकूं कैसा क्या होगा मेरे स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग क्या है जहाँ लक्ष्य करना है समझ में आया वो अपने कितना मालूम खाने करे बस अठावी जो सम्यक दृष्टि जीव धर्मी जीव 228 कर्मों के फल के प्रति निर्विलास होते हैं इसलिए ये कारण से कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्षता बरते हैं ये सब बाहर का कार्य की निरपेक्षता देह छूटने काल जान में आवे तो ठीक देह छूटने का काल जानने में आवे तो ठीक वो भी उसकी अभिलाषा है समझ में आया ख्याल आ जाए तो आ जाए न आवे तो उसमें क्या अर्थ है 28 में है 228 सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निर्विलास होते हैं इसलिए कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्ष बढ़ते हैं कार्य वो ऐसा होगा ऐसा स्वभाव पर दृष्टि का अवलंबन है और स्वकाश्र में जो है कि पर के लक्ष्य में जो है समझ आया को ख्याल आ जाए मृत्यु का तुम्हारी समाधि मरण है ऐसा है नहीं अज्ञानी को भी ख्याल आ जाते ऐसा है हाँ कोई को ऐसा होता है ढेर था हरिजन दीक्षर में दीक्षर है ना क्या भगवान पास है दीक्षर एक हरिजन था हरिजन समझे है ढेर हरिजन तो सरल था सुनने को आते थे व्याख्यान दीक्षर कोई साधु आवे खाने को क्या सर वस्तु में कहीं बात नहीं वो ऐसा हो गया मृत्यु काले ख्याल आ गया कि अभी तक मेरा देह छूटने का है करो वो तो बस करे ना छान छान क्या क्या गोबर बोकर लिपे ऐसा किया स्त्री के मेरे भी साथ आना है स्त्री को कहीं नहीं है ये तुम एक ले जाते हैं और मेरे साथ आना है अच्छा बस जाओ
નરભાઈ આ બન્યું છે મને દીક્ષા ભાઈ નતા કેવા ના ના નાગરભાઈ नहीं दीक्षण डोहा प्रेमचंद भाई प्रेमचंद डोसा कहता था उसका सेठ था वो क्यों भाई डॉक्टर को बुलाऊं डॉक्टर नहीं बस 10 मिनट इसने किसी के मेरे आना है बैठ जा करो गोबर साफ मने नो विष्णु खरा नहीं अच्छा पानी हाँ बस क्या क्या समाधि मरण है मिथ्या मरण है भान क्या है आत्मा कौन है तो जन ईश्वर है ना पारी सामने भक्ति करते हैं हमारा उसको भी ख्याल आ गया हो मेरी दो का ख्याल आ गया भाई अब बने लू छो दीक्षर है मैं जा बोलो 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 भगवान श्री राम राम देखो दो का सुन प्रण भाई उसमें क्या आया आपको वैकुंठ क्या आता प्रकृति सरल ने कहीं स्वभाव दान दान है छूट गई मीठा दृष्टि था अच्छा हूँ क्या कहते हैं खबर नहीं दृष्टि का भान क्या था वो तो सरल था अपने भगवान का नाम लेते वो तो मीठा दृष्टि तो भान ही क्या था लोगों ने कई खबर नहीं ये जब छुटते समाधि समाधो क्या हो राग ने अपना मानते हैं वे की क्रिया अपने मानते हैं कोई ईश्वर करता है ऐसा हम तो उसका भगत है ऐसे मानते हैं जैन में रहकर दान विकल्प का अपने मानते हैं महावीर छुट गया मिथ्या दृष्टि है समझ में आया ये असमाधि मरण है लोगों ने काम मान के लिए भगवान ने माने नहीं तो बता प्रकृति सर हो तो साधन यदि कोई स्वर्ग में जाए लंदन बंद भूत रहता है समझ में आया दुनिया ने आत्मा चैतन सर्वज्ञ ने कहा ऐसा परमात्मा अपना स्वरूप उसका अनुभव दृष्टि बिना कभी समाधि होती राग भगवान भगवान करे नहीं ऐसा ख्याल भी आ जाए तो मृत्यु असमाधि है अने कोई ऐसा भी हो साथ में लगे जाना रहो और खाते खाते चाय पीते ओशी को है पीछे क्या कहते समय तकिया लिख के बैठे हो चाय पीते हो बिस्कुट खाते हो राहत में सप्तमी नरके उसमें क्या आया बाहर का असाता का उदय का संयोग नहीं था उसमें क्या आया समझ में आया और उसको भी साता का उदय का उदय हो शरीर में रोग न हो देख छोड़िए उसमें आया है क्या दुनिया को माफ करने आते समझ में आया जैन में भी ऐसा भारी मरण हुआ पूरी नहीं मरण भगवान तो विकल्प है मैं विकल्प करता हूँ आवानी मैं करता हूँ तो उससे मेरे लाभ है तो दृष्टि मिट जाता है नमो हरियंता न बोलते मिथ्या दृष्टि मुंड और समाधि मरण है એનો ઘણા એવા જોયા છે ને એ બચારા બહુ હમતા હું દીકર ગયા હતા વાત કરતા પ્રેમ કરીને કાંઈ બીજો એક હતો એના પછીનો દીકરો એ સરળ સમજા એ એવી રીતે મરી ગયો ચલ ખબર પડી હતી ને દેખ એવું હોય એવું તો अनंत वार हुआ उसमें दृष्टि की आत्मा क्या आया समझ में आया तो कोई कसाई की मंदता मिथ्या दृष्टि सहित के ऐसी भाव हो अरे सुख दुख रूप है नवमी गृह दिगंबर साधु अनंत में 2 मास का संथारा संथारा समझे संलेखना दृष्टि मिथ्या है आत्मा क्या है चीज का अनुभव नहीं राग की मंदता में धर्म मानते है तो राग मंद बहुत करते 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 समाधि हो गई असमाधि है
और समाधि है। हाँ, नवमी गिरवी गयो समाधि मरण में जो है सुख लेशा हम दुख है। समझ में आया? आई तो विकल्प से पार सुख लेशा से पार आत्मा थी, पर सर्वज्ञ कया ऐसा परिपूर्ण ऐसा अंतर में अनुभव की दृष्टि हुई बिना चाहे सो कहूं कोई पंडित मरण हो, बाल मरण ज्ञान मरण है। जी क्यों पर मतलब कहीं दुख नहीं, कहीं ऐसा नहीं, बस ऐसे नहीं तो ठाटिया तड़पड़े अंदर राग है, राग की एकता बुद्धि दुखी है। समझ में आया? दृष्टि में तो राग की एकता बुद्धि है, पुण्य से धर्म होता, व्यवहार क्रियाकांड से मेरे धर्म होगा, उस समय आगे बढ़ो मिथ्या दृष्टि तो है। समझ में आया? हरिन देव ने मानतो નથી, राग ने माने। समुद्र कहते हैं, समुद्र आचार ये नाथ मिथ्या दृष्टि आपको नमस्कार नहीं करेगा। क्यों? आम नमस्कार करे नहीं, अंतर में नमस्कार नहीं है, क्योंकि वो राग से लाभ मानने वाला मुंड है कि आपको नमस्कार करते नहीं, ये तो राग को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उन दृष्टि राग ऊपर उसकी पड़ी है। समझ में आया? जैन साधु नवमी गृह गई, जैन साधु मिथ्या दृष्टि दिगंबर अनंत बैर गई, तो क्या भगवान ही नहीं बोले रात मनता है, वो ख्याल भी आ जाए उसे क्या है, क्या दृष्टि है, समाधि मरण मरते हैं, शांति का भंडार भगवान आनंद कन निर्विकल्प उसकी दृष्टि तो हो ही नहीं। समझ में आया? जगल नहीं जुगला जी कोई ना पड़ हमले बोलो के को खरे कर तो ये कहे भाई तो मैं तो मेरा आनंद में हूँ, मैं सुनना ही नहीं है कुछ ले सुनने में भी मेरा लग जाएगा तो विकल्प है, मैं तो मेरा आनंद में रहने वाला। व्यवहार नहीं बात चला रहे जा रहे શું કહેવાય ભગવતી આરાધના ત્યાં મૃત્યુ પર પડ્યા તેને સંભળાવે છે, એની ભાષા આવે કર્મ આવે સંભળાવે પડી છતાં ये तो समाधि अंतर में है, जरी ठरते हैं आनंद भी आता है और विकल्प आता है, पर लक्ष्य दृष्टि तो क्या ही है, क्या ही रह के ठर के अंदर रहूं, बस वही बात है। हम सुनने का विकल्प आता है वो भी दुख रूप है। क्या कहते हैं? हाँ तो कहते नहीं, दुख हुआ बनारसीदास को, आखिर में गरीब हिंदू न गई बनारसीदास हुआ ना, बनारसीदास तो गरीब दिवस बाद लगी प्राण निकलते, साथ में प्राण मानस थे। अरे पंडित जी का प्राण नहीं निकलते, नहीं कहीं भी उसका जीव वलगे रहा है, वलगे समझे पकड़ा हुआ है, क्या जीव पकड़ा है, अटक रहा है, क्या कब हमारे यहाँ क्या जीव क्या वलगी अटके क्या जीव वलगी नहीं प्राण आटलो आटलो वक्त प्राण जप भाई આપણે કે આને ખ્યાલ માં આવી બોલી શકે નહીં, ભાષા બોલ નહીં, उसको मेरा प्राण अटक गया, जीव उठ गया, कुछ क्या ही अटक गया। आया ज्ञान कुत्तक का हाथ मारी अरी मोहना चले बनारसी दार ऐसा संयोग में फिर नहीं आवना संयोग में मैं नाचता हूँ। समझ में आया? આ પ્રાણી આ લોકો બિચારાને કઈ ખબર નથી, આયુષ પૂરું થાય ત્યારે વેચવું તે એટલે વાર લાગી, એટલે કઈક પ્રાણ અટકી જાય જીવ। समझ में आया? ज्ञान कुत्तक का हाथ, सम्य ज्ञान रूपी बर्फी हाथ में लेकर मैं बैठा हूँ। मारी हरी मोहना राग को मारकर मैं आत्मा के स्वभाव में सावधान हूँ। चले बनारसी दास फिर नहीं आवना, ऐसी स्थिति मेरी फिर होगी नहीं।
ऐसा मामला देखने आ रहा है, सब समझ में आया है? हाँ, अध्यात्म कविता है आज ये लक्ष्मी बोली सके नहीं। हाँ, हाथ से लिखा मित्र संजय, समझ में आया? ये आत्मा का मित्र हो गया। मेरा सहज स्वरूप आनंद, उसमें मेरी दृष्टि है। मैं कहीं रुका ही नहीं, मैं तो रुका हूँ मेरा स्वभाव में। एक की स्थिति थोड़ी है तो रुकता रह गया है, ये अपनी योग्यता से रहा है। समझ में आया? तो उसमें मैं मेरा प्राण क्या रुक गया है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? मरण नहीं सुन जाओ, वो हो गया। 7वां भय, 6 भय हो गया। 7वां भय निर्भय, 7वां अकस्मात भय है नहीं। एकम मरणम ज्ञानमनादि अनंत जठलम सीदम कीलय तत्सतो यावत्तावतिदं सदैव हि भवेत् नात्र द्वितीयो उदय तत् न अकस्मिन् किंचनं भवेत् तद्भि कुतो ज्ञानिनो निशंकं सततं स्वयं ज सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। आकस्मिक भाई, यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है। मैं भगवान आत्मा धर्मी की दृष्टि में तो मैं एक स्वरूप हूँ, उसमें अकस्मात कहाँ आया? मैं अकस्मात हो जाए तो और निर्धारित आया, बिना कोई हो जाए तो ऐसा कोई है ही नहीं। समझ में आया? अकस्मात की कोई उनके थे जाए, बात रुक जाए, बात सर्व कर ली जाए, अकस्मात हो जाए तो अकस्मात कोई है ही नहीं। क्योंकि मेरी चीज तो एक स्वरूप है। मैं ज्ञानानंद हूँ, ऐसी धर्म की दृष्टि और अनादि है, अनादि वस्तु है। उसमें अनादि में एक पना में अकस्मात कहाँ आया? नवीनता क्या आया? नवीनता का कारण क्या लागू हो जाए, ऐसा है कहाँ? मैं तो अनादि ज्ञान स्वरूप चैतन्य ध्रुव हूँ। समझ में आया? हाँ। જ્ઞાની વાત આવે છે ને ભાઈ ને, શું કહેવાય ભાઈ મરી ગઈ અજગરમાં લક્ષ્મણ વિશલ્યા તો જ્ઞાની હતી, મિથ્યા દ્રષ્ટિ होती थी। विशल्या थी, विशल्या पहले ही चक्रवर्ती की लड़की थी। तो उसने एक जने उठा दिया, उठा डर के जंगल में छोड़ दिया। अरे कोई तो रहा नहीं, साधन नहीं, चारे बाजू अजगर वाघ सिंह पीछे संसारा कर दिया। धर्म नहीं पर बाहर से हाथ बाहर छोड़ दिया। आमा तो नहीं हो तो मरना है, नहीं पर छोड़ दिया। उसमें एक आया अजगर, बड़ा बहुत अजगर रहते थे जंगल में, एक किला जंगल में छोड़ दिया था। और क्या आया अजगर से, उजगर ने खा लिया, पड़ी थी ऐसा, इतना तो पकड़ लिया अंदर शरीर में, इतना रह गया। एम आएगा उसका पिता चक्रवर्ती, बस कहाँ से सोचते सोचते हाथ में लगाया, मारो अजगर को। नहीं मारना, मैं बाहर निकलूंगा तो भी मेरे तो हरपन का प्यार है, मैं हरपन नहीं लूंगा। इतना स्वभाव धर्म नहीं। समझ में आया? इतना स्वभाव में इतना पुण्य बन गया कि जो वो ही शो नाम के विशल्या, विशल्या है ना दीकरी कन्या, जो लक्ष्मण को शक्ति वांगी थे बाण, शक्ति रावण ने मारी भी, वो विद्यावान होता ना वो रावण, शक्ति मारी, शक्ति समझ में आया? रामचंद्र जी बड़ा सारा पंडाल, करोड़ों मानसों विद्या चारे अरे लक्ष्मण जी क्या हुआ, सवेर पड़ेगा तब भी नहीं देगा। और कोई की श्रद्धा को वासुदेव है,
कि मारा बिना मरेगा नहीं, पण अहियां प्रत्यक्ष प्रसाद है, ऐसा युद्धा क्या करना। एक एक कहा कि वो विसल्या है, उसको स्नान करा के पानी लाओ तो विसल्या यहाँ लाओ, सब उतर जाएंगे। देखो ऐसा पुण्य बन गया इतना में, धर्म तो एक बाजू रह गया। समझ में आया? पुण्य ऐसा बन गया कि उसको स्नान करावे, कोई तो ऐसी विद्या लगे स्नान कर बड़ा विसल्या। तो विसल्या तो भरत राजा था ना, रामचंद्र का छोटा भाई राज, तो राज में उसका पिता था वो विसल्या, केवल राज। विसल्या को लाओ यहाँ, सवेर पड़े बिना, नहीं तो दो दो पेड़ो समझ। समझ में आया? यहाँ मैं गाता नहीं मुक्त भाई कॉलेज में, હું શીખતો ન્યાય એ વખતે શું જાગને હોજી રે બંધો બોલ દે એક વાર જી, એવું ભજન આવે જાય પડીક મૂકી દે બોલતા ત્યાં એટલે ભેગા થાય છે સાંજે રામચંદ્રજી કે છે આવ્યા ત્યાં તારે એક જણા ને જાશું એકાએક, એ ભાઈ તું તો સીતા ગઈ, અમે 3 જણા માતાની રજા લઈને વનમાં આવ્યા છે, ભાઈ તું જાગ ને, ભાઈ સીતા કઈ આ 3 હું એકલો જઈશ, આવ્યા તા તારે 3 જણા ને જાશું એકાએક, એ માતાજી પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે ક્યાં ક્યાં ઉત્તર દઈશ ભાઈ બંધુ, જાગને રે જીવ બોલને એક વાર જી। अब ये वक्त गाता हो ये तेर चौट ये चौट 5 नहीं 7 ये वक्त कहाँ क्या आवरण मंदिर का कंसार है गाय लोगों को भेगा खाएगा अपना वही आए तो जाग रहे वो जीव, आए तो आत्मा की बात है। समझ में आया? अरे जाग रे जीव शांति में थर अंदर में, अकस्मात मेरे में कुछ है ही नहीं। समझ में आया? धर्मात्मा को तो जागृति अंतर की होती है, मैं तो शुद्ध आनंद हूं न, मेरे में कुछ अकस्मात होने वाली कोई चीजें जगत में है नहीं। वो जितना एक संसारा बाहर का किया तो उसने मतलब पुण्य बन गया, अंदर समाधि मरण जाए तो धोखा भाव जाए खला। समझ में आया? आई मृत्यु तो आवश्य न दे छूटने का काम, कोई का समय तो आवश्य आएगा कि नहीं? दरेक मृत्यु के देह के छूटने के समय है, समीप में है, सब सन्मुख है, पर धर्मी अपना स्वभाव सन्मुख है। समझ में आया? श्रीमद राजचंद्र जी चले श्रीमद छेल्ले समाधि मृत्यु करना था ने, गृहस्थाश्रम में स्त्री थी, लड़का था, लड़की थी, माता थे, पिता थे, सब थे। पूछा 2 करना के दे छोड़ना है, आया था छोटा मनसुख, नानी उम्र ने, छोटी उम्र 33 वर्ष की उम्र था जी, 33 और 4 मास उसके छोटा भाई था, लड़का था, लड़की स्त्री थी, सब मनसो बाने दिलगिरी तो आदेश એટલું તો નાના ભાઈ બાન બધા બેઠેલા ભક્તો હતા, વિશ્વાતો હતા, હો બરાબર બધું આય ઝવેરચંદ ને કહેતા બધું આમ બોલ્યા હતા, ઝવેરચંદ મને હું બેઠો હતો બોલ્યા હતા, ઝવેરચંદ હાલો બા ને હું મારા સ્વરૂપમાં લીન। समझ में आया? हाँ, ये तो अंदर पकड़ने आनंद में लीन कौन से है? वो सुना नहीं क्या गुजराती में? वो श्रीमद खान है, आखिर का मृत्यु का समय आया तो लगभग वो समय का टाइम भले ख्याल ना आया, पर आश्चर्य है थोड़ा टाइम है, तो उसकी भाई था छोटा और उसकी माता था और सब स्त्री का सब था, छोटा भाई को कहा मनसो
बा को दिल के थोड़ा न देना, बा उसकी माता, बा नहीं समझ, बा की माता जी को दिल की होना न देना। मैं अभी शरीर छूटने का काम, मैं मेरा स्वरूप में लीन होता हूँ, मैं मेरा स्वरूप में लीन होता हूँ या बराबर मृत्यु समाधि हुआ है। लोगों ने खबर नहीं, लोगों ने अंतर की देखना, समझ में आया। बस वो आराम खुशी थी, लौट गए और कपड़ा पैसे सब 2 कलाक लगभग ऐसा आवाज आया, दे सकते पीछे कपड़ा लिया, समझ में आया। अंतर्दृष्टि का अनुभव है ત્યાં तो शांति मरणीय है। लोगों ने खबर क्या भले श्री कुटुंब पड़ी था, सब पड़े, उसे घरे था, क्या घुस गया था, समझ में आया। यहाँ कहते हैं मैं स्वतः सिद्धि ज्ञान हूँ, अनादि अनंत हूँ, मेरी आदि नहीं, मैं अंत नहीं, मेरी चीज में अकस्मात कोई है नहीं। अकस्मात को बिजली आ जाए कि कुछ सर्प आ जाए तो मेरे में अकस्मात होता है, कोई अकस्मात है ही नहीं। धर्मी की दृष्टि अपना शाश्वत भगवान आत्मा ऊपर है, समझ में आया। जगत ने मरण तणी बीक छे, ज्ञानी ने आनंद नी लहर जो, जगत ने मरण तणो त्रास छे, मृत्यु महोत्सव हो जाए। इतनी दृष्टि को अंतर्भूति है, स्वभाव में शांति राग सागर है, उसका भान हुआ है, उसको मृत्यु समाधि कहां से हो, समझ में आया। जिसने राग ने मेरा बाबर कीर्ति धूल में फलवा गया है, ऐसा में किया न फैसा में किया, मैं दया पाली में भक्ति किया न पूजा किया, उसका अभिमान, उसका अभी मैं क्रिया किया, ऐसा मिथ्या भाव है, उसमें समाधि कहां से आएगी, समझ में आया। विराजमान स्वरूप में अंतर में दृष्टि करना और अंतर में लीन होना, वही समाधि का। वो कहते कि हमारे अनादि अनंत में कुछ प्रवेश नहीं, मैं तो अनादि अनंत चीज शाश्वत हूँ और अटल हूँ, ऐसा है, उसमें चलना है ही टिकाव। यह जब तक है तब तक सदाई वही है, मैं जब तक हूँ वहाँ मैं ही हूँ, वहाँ उसमें राग पुण्य शरीर कुछ है। उसमें दूसरे का उदय नहीं, उदय नाम शाश्वत में वस्तु उसमें है, उसमें कोई दूसरा का प्रकट हो जाए, दूसरी चीज आ जाए प्रकट हो, ऐसे है तो अकस्मात कहाँ रहा। इसलिए इस ज्ञान में अकस्मित कुछ नहीं, ज्ञान शब्द शाश्वत वस्तु हो, समझ में आया। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को, ऐसा धर्मी को, ये कोई बात की बात नहीं हो, अंतर का दृष्टि की बात अनुभव है। हाँ, ऐसी कोई बात साधारण से मिल जाए ऐसी चीज नहीं मिल जाए। हाँ, एक ही स्थिति बदल जाए, सारा परमाणु फिर हो जाए और श्वास में रुक जाए, तब रुक जाए, सारे बाजू डबल निमोनिया ऐसा हो तो शरीर में है, आत्मा में क्या है, मेरे में तो अकस्मात हुआ ही नहीं, वो तो उसमें हो तो जड़ है, समझ में आया। भाई वो अंतर में शिक्षार की उग्रता है, ये साधारण से मिलती नहीं, समझ में आया। कहते हैं मेरे में अकस्मात कोई है ही नहीं, वह तो स्वयं निरंतर अपने आनंद से निरंतर नाम सतत धारावाही निशंक वर्तता हुआ एम, बच में खंड न पड़े एम कहते हैं, समझ में आया। आनंद में विनायक चैतन्य हूँ, उसकी दृष्टि में खंड नहीं, धारावाही, कभी राग की मुख्यता हो जाए, कभी विकल्प कैसा है, अंतर दृष्टि में निरंतर धारावाही, धारावाही नाम एक धारा, शुद्ध 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 का अनुभव निशंग बरतता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। खुलासा किया, यदि कुछ अनिर्धारित
नहीं धारा हुआ ऐसा को आ जाए तो मेरी आत्मा में कुछ ऐसी चीज है। 8 वर्ष की लड़की सम्यक दृष्टि मृत्यु करे ऐसा होता है समझे। संकीति है ना, स्वयं समुद्र असंख्य है संकीति, स्वयंभू रण समुद्र असंख्य पशु पंचम गुण स्थान वाला है, अभी शाश्वत रहता है वो देश छूटे दूसरा असंख्य कायम रहता है। असंख्य संख्य नहीं अठीदीप में तो मनुष्य बहुत संख्या है, असंख्य देश छूटते हैं। शांति ऐसा स्वभाव में अनिर्धारित कोई है ही नहीं। हमारा स्वभाव धारा है, शुद्ध है, ऐसी धारणा में हमें दृढ़ है, अनुभव में है। दूसरा तो अनिर्धारित होता वो 1000 योजना मत 4000 गाओ समाधि मरण होता है पानी में है, पानी में है वो पानी में नहीं कुंदन जी, आत्मा में भैया। पानी कहाँ आया, शरीर कहाँ आया, भगवान आत्मा चैतन्य स्वभाव से भरा पड़ा प्रभु, उसमें वो तो है, उसमें रहते जब देश उड़ जाते 8 स्थिति हो बन जाए, बाहर से अंदर में ही है। समझ में आया। भगवान आत्मा निर्लेप निरपेक्ष पद से ऐसा जो अनुभव दृष्टि हुआ उसको क्या खामी है। शांति जब मुक्त बहुत वेदना का कहा हो तो बहुत शांति निकलेगी क्या। समझ में आया। अनिर्धारित अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा, ये है ही नहीं मेरे में। ऐसा भाई रहना आकाश में व्याख्या करी भाई। ज्ञानी जानता है कि आत्मा का ज्ञान स्वतः सिद्ध अनादि अनंत एक है, उसमें दूसरा कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए उसमें कुछ भी अनिर्धारित वहां से होगा, अकस्मात कहाँ से होगा। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अकस्मात भय नहीं होता, यह तो निसंग वर्ता हुआ अपने ज्ञान भाव का निरंतर अनुभव करता है। अज्ञानी अनादि से विकार का वेदन में अनुभव करता है, ज्ञानी स्वभाव का बस अपना खत्म बात इतनी है। समझ में आया। अज्ञानी निरंतर क्या करते हैं अनादि से, राग द्वेष निरंतर खंड पड़े बिना राग में देश पुण्य पाप का वेदन है, वो तो मरण, वो तो अज्ञान है। धर्मी अपना शुद्ध ध्रुव स्वभाव की दृष्टि होने से निरंतर धारावाही जैसा राग का वेदन था उसमें खंड नहीं था, ऐसा ज्ञान का वेदन में खंड पड़ते नहीं। समझ में आया। उसका निर्भय मरण को शांति ने समाधि मरण कहते हैं। इस प्रकार ज्ञानी को साथ भय नहीं होता है। लोग सारे प्रश्न क्या और वीर समदृष्टि आदि को भी ज्ञानी कहा है। महाराज તમે इतना बड़ा समाधि ની વાત किया, साध भय रस कहा, धर्मी साध भय रहित कहा, तो अविरति सम्यक दृष्टि भी ज्ञानी है। संसार में रहा दिखते हैं, स्त्री कुटुंब परिवार व्यापार धंधा दिखते हैं और आत्मा का भान है, अंतर में अविरति है, ये राग का त्याग नहीं है। ऐसा अविरति सम्यक दृष्टि भी ज्ञानी का है और उनके भय प्रकृति का उदय होता है। अपने गुण स्थान में है ये भय प्रकृति पड़ी है तो उसका उदय भी आते हैं। उदय नाम पाक होता है, अब उसके निमित्त से उसके भय भी होता हुआ। महाराज भय भी डूबता हुआ देखा जाता है। तो रात्रि को बात सही थी ना, समझ में आया। सर्प निकले कोई भागे, ये भी काला नाग निकला वो भी भागे। मिथ्यादर्शी जो भागते वो भी भागते हैं, भागते समझने। नहीं वो तो अंतर्दृष्टि में उसको भाई बिल्कुल है नहीं, वो तो सैनिक राजा जो मृत्यु वक्त है
आपका कैसा? हम तो निडर है, निर्भय है। चारित्र दोष दूसरा है, दृष्टि दोष दूसरा है, अंतर में एक खाई समझी थी जहर पिया के वो राग आ गया इतना, रागे राग का काम किया, खाई संकित संकित का काम किया। धनल जी है वो राग आया इतना, आप जाते लोग एम कहे ना बेचो तो भाषा लौकिक में है, ये छूट जाए, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कहते हैं। अंतर में तो पूरे खाए संकित, वही संकित लेकर सिद्ध होना होगा, वही संकेत लेकर के उंगलियां लगाने, वही संकेत लेकर सिद्ध मसाद आनंद होगा। समझ में आया? इसको भय है कि नहीं? तो फिर ज्ञानी निर्भय कैसे है कि भाई भय प्रकृति के निमित्त से ज्ञानी को भय उत्पन्न होता है। उत्तर आदि थोड़ा भय अस्थिरता की पर्याय थोड़ी है, और अंतराय के प्रभाव से निर्बल होने के कारण और वीर्य में कमजोरी होने से अंतराय कर लिया है। अपना पुरुषार्थ की कमजोरी होने से उस भय की वेदना को सहन न कर सके, अंदर सहन न कर सके, तो ज्ञानी उस भय का इलाज भी करता है। समझ में आया? रोग आकर आवे तो इलाज करे, ऐसी विकल्प आवे वो होता है, पर अंदर में निर्भय है, मेरे कुछ मरण है नहीं, मेरे में कुछ निर्भय है नहीं, मैं शाश्वत अनादि अनंत हूँ, ऐसी अपना अनुभव दृष्टि कभी खसते नहीं। बराबर। लोगों ने सम्यक दर्शन किया नहीं, उसका हृदय क्या न उसकी महिमा क्या खबर है। बस आप आए क्या क्या फलन क्या हमें क्या ढूंढने समझने। मिथ्यात का तो त्याग हुआ नहीं, पहले त्याग तो पहला मिथ्यात का करना है, पीछे अवृत का, पीछे प्रमाद ने कसाई का है। क्रम तो ये है, सजी मिथ्यात ना त्याग बिना कसाई का त्याग भाई त्याग आया कहां से? समझ में आया? तो मिथ्यात का त्याग तो अपना शुद्ध स्वरूप का आश्रय करते हैं समय तो मिथ्यात का त्याग होता है। ईश्वर मिथ्यात का त्याग का कोई दूसरा उपाय तो त्याग नहीं है, वो पहले त्याग नहीं है। समझ में आया? आनंद काल में त्याग नहीं किया, ऐसा मिथ्यात का त्याग कैसे होता है? अपना शुद्ध स्वरूप का आनंद का आश्रय करने से, अनुभव करने से होता है। मिथ्यात का त्याग का उपाय एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। धनल जी किसका त्याग पहला करना है खबर नहीं, अब मूल का खबर नहीं, पीछे ऊपर तिलो छोड़न बे क्या किया, धर्म का त्याग क्या है? एकड़ो तो ये वो कहते हैं यहाँ वही काम करना, एक ही काम है, दो मार्ग है मुझे आए, मार्ग का त्याग से भी काम करना है, अंतर विचार का त्याग से काम करना है, दो मार्ग है ही नहीं। चल भाई उदय है, ज्ञान इलाज करते हैं, पर उससे ऐसा भय नहीं होता किसी जीव स्वरूप के ज्ञान सदन च्युत हो जाए, ऐसा होता नहीं। और जो भय उत्पन्न होता है वह मोह कर्म के भय नामक प्रकृति दोष है, दोष तो अपनी है पर निमित्त से बात है। ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर करता नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है, इसलिए ज्ञानी के भय है नहीं। विशेष गुरुदेव